आपने जो बातें कही हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो बटेंगे तो कटेंगे वाली तर्ज वाली बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपने हालांकि अलग संदर्भ में इस श्लोक का जिक्र किया, लेकिन उसमें एक शब्द है संघ का। अब मैं संघ प्रमुख के बयान का सवाल पहले आपसे ले लेती हूं। उन्होंने भी वही बातें कही हैं कि हर जगह हमें शिवलिंग ढूंढने नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके इस बयान के बाद तमाम धर्मगुरुओं की ओर से ऐसा लगा कि संघ प्रमुख की जितनी आलोचना की जाए कम है। रामभद्राचार्य जी की ओर से कहा गया कि हिंदुत्व के बारे में वो ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? देखिए, ये सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक, वैचारिक संगठन है। और ये भी सत्य है कि हमारे हिंदू जो धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, उन सब की भी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन जिस भावना से मुझे लगता है उनकी जो नीयत है मोहन भागवत जी की, वो ये है कि जो हमारे कुछ बड़े तीर्थ हैं, कुछ बड़े हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, ये तो सच है कि आक्रांतों ने हमारे मंदिर तोड़े, तो बड़े मंदिरों को छोड़ करके हर जगह हम विवाद करने लगे तो देश का जो आंतरिक जो सद्भावना का वातावरण है वो बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए जो मोहन भागवत जी ने कहा कि देश में भाईचारा, सद्भावना बनी रहनी चाहिए, इन्हीं ने, मोहन भागवत जी ने भी तो ये भी तो कहा हुआ है कि हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सब हिंदुओं के पूर्वज एक हैं, हम सब सनातन धर्मी ही हैं। आज से 1000 साल, 1200 साल पहले हमारा डीएनए एक है, हमारी संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारे पूर्वज एक हैं। तो ये, और मैंने भी 2009 में भी देवबंद में मुझे बुलाया गया था, बहुत बड़ा जलसा था, हमारे मदरी साहब ने बुलाया था, तब मैंने कहा था हमारे मजहब अलग हो सकते, हमारे पूर्वज तो अलग नहीं हो सकते। तो मोहन भागवत जी ने जोड़ने वाली बात कही है। अब उस पर इतनी आलोचना, प्रत्यालोचना, इतना उस पर विरोध का मुझे कोई ऐसे बड़ा उसमें तर्क नहीं दिखता। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं रामभद्राचार्य जी, उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं मैं शब्दशः पढ़ देती हूं। वो कह रहे हैं मोहन भागवत का बयान अदूरदर्शी है, संघ हमारा शासक नहीं है। उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, शासन, अनुशासन, प्रशासन, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विवाद जुड़ जाते हैं। संत तो आत्मानुशासन में चलते हैं। तो यह सत्य है कि हमारे श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े विद्वान महापुरुष हैं, और मुझे लगता है आपस में कुछ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और आगे मैं आशा करता हूँ कि कम से कम सनातन धर्मियों में एक दूसरे के प्रति विरोध के स्वर न उठे, क्योंकि हमारे सामने तो शत्रु पक्ष बहुत है। कौन है? जो योग के, आयुर्वेद के, सनातन के, हमारे हिंदुत्व के, हमारी ऋषियों की जो हमने विरासत पाई है उसके विरोध करने वाले भारत में बहुत हैं, विदेशों में भी बहुत हैं, जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो ये जो लोग तो हमें अपने शत्रु पक्ष से लड़ना चाहिए, आपस में लड़ना, आपस में विवाद करना ये ठीक नहीं है। सनातन पर जो लोग तनातनी कर रहे हैं, आपने ही कहा, तो उनके बीच इस तनातनी को दूर करने के लिए क्या मध्यस्थता करना चाहते हैं कि आपस में बैठ आपस में संवाद हो चुका है? मुझे लगता है अब आज मैंने भी इसको कई जगह अलग अलग संदर्भों में कहा है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे साधु संत महापुरुष जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई छीटाकशी नहीं करेंगे। बड़े हैं हमारे श्रद्धेय बहुत से महापुरुष, जगत गुरु शंकराचार्य, बहुत से अलग अलग संदर्भों में अलग अलग सब की एक गरिमा है। तो बड़ों में आपस में कोई बात को लेकर के यदि असहमति भी है और यदि उसमें कुछ सुझाव भी है तो आपस में मंत्रणा कर ले। तो मुझे लगता है आपस के ये मंत्रणा हो चुकी है। वैसे मुझे जानकारी खबर आप दे रहे हैं तो पूरी ही खबर दीजिए ना, कम से कम हम लोग तो इसी इंतजार में हैं। हमें लग रहा है कि एकदम तनातनी फैली हुई है, सनातन को मारने वाले लोग बटे हुए हैं, वो एक शब्द में अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। रामभद्राचार्य जी के साथ भी संघ के जो बहुत ही वरिष्ठ हैं उन महापुरुषों की भी बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है आगे से आपको ये विवाद देखने को नहीं मिलेगा। मोहन भागवत जी की बात हुई है क्या रामभद्राचार्य जी से? मैंने बताया ना, ये काफी मामला सुलझ गया है। और कुछ लोग जो सनातन विरोधी हैं वो इस ताक में थे कि अब तो झगड़ा एकदम सड़कों पर आ जाना चाहिए और मोहन भागवत जी का हिंदू समाज की ओर से बहिष्कार हो जाना चाहिए। कुछ लोग ये बाट जो रहे थे। ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।